हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्सीफाई। आज से हम क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एपी के बारे में अभी तक आप लोग सुने नहीं होंगे, ये आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर्स हैं और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। यदि इसके आप कंसेप्ट अच्छे से समझ गए तो इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं और जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, वो दोनों बहुत ही इजी होते हैं। यहाँ से आप अधिक से अधिक स्कोरिंग कर सकते हैं। बस आप अगर आप एग्जाम में इसके कैलकुलेशंस अगर आप सही करके आ गए तो आपका यहाँ से स्कोर अधिक से अधिक आने का चांसेस होता है। तो यस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इस चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी वे में समझते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ द इंट्रोडक्शंस ऑफ एपी। चलिए समझते हैं कि एपी आखिर होता क्या है। It is a sequence of numbers where the difference between any two successive number is always constant value. This fixed constant is called the common difference. पी क्या होता है? एपी जो है एक पैटर्न्स होते हैं, मतलब कोई भी नंबर जो है ना आपके पैटर्न्स में अगर लिखे हुए हैं सक्सेसिव नंबर के बीच में, अगर डिफरेंसेस जो है वो क्या है, सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है कि ये जैसे ये वाली जैसे कि आपका एक क्या है, सीक्वेंस नंबर है, ठीक है। तो सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस करेंगे तो 1। 3 को यानी कि 2 को 1 से माइनस करेंगे तो 1, फिर 3 को 2 से माइनस करेंगे तो 1, फिर 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1। तो सारे के बीच में क्या आ रहे हैं, सेम डिफरेंस आ रहे हैं, 1 1 1 1। यही है कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। कांस्टेंट मतलब एक जैसा, सिमिलर वैल्यू आएगा आपका कॉमन डिफरेंसेस। तो इसी सीक्वेंस, इसी पैटर्न्स को क्या कहा जाता है, एपी कहा जाता है। कोई जो नंबर है वो सीक्वेंस में, पैटर्न में यदि लिखा हुआ और उनके बीच का डिफरेंसेस अगर सेम हो तो उसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। कॉमन डिफरेंसेस किसको कहेंगे, तो जैसे कि 30 में 40 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, -10, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंसेस होगा। तो जैसे टर्म्स किसको कहेंगे, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। और ये एक पैटर्न है। पैटर्न्स में कैसे है, तो देखिए 6 में अगर 3 माइनस करेंगे तो 3 डिफरेंसेस आ रहा है। 9 में 6 माइनस कर रहे हैं तो 3 डिफरेंसेस आ रहा है। और 12 में 9 माइनस कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। फिर 15 में 12 माइनस कर रहे हैं तो 3 तो यही होता है कॉमन डिफरेंसेस। मीन्स सेकेंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो मेरा जो डिफरेंसेस आएगा वही कॉमन डिफरेंसेस होगा। और यही एक एपी भी होगा, क्योंकि सारे के कॉमन डिफरेंसेस सेम है, इसलिए ये जो पैटर्न हमारा दिया हुआ है ये एक एपी के फॉर्म में है। ओके। जो कॉमन डिफरेंसेस वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। समझते हैं कि पॉजिटिव कॉमन डिफरेंसेस किसको कहेंगे। जैसे कि देखिए ये एक पैटर्न्स जो है, इसमें देखिए 6 में 3 माइनस कर रहे हैं तो 3, 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3, 12 में 9 माइनस होगा तो 3, 15 में 12 माइनस करेंगे तो 3, ठीक है। तो ये जो कॉमन डिफरेंसेस आ रहा है ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। निगेटिव नंबर भी आ सकता है, जैसे 30 को 40 से माइनस करेंगे, 30 माइनस 40। मैंने क्या कहा, सेकेंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से माइनस किया जाता है, तो सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या आएगा, -10, ठीक है। फिर 20 को 30 से माइनस करेंगे, 20 माइनस 30 तो 10 होगा। लेकिन बड़े नंबर के साथ यदि जो भी साइन होता है वही साइन आ जाता है। बड़े नंबर के साथ क्या है, माइनस है तो माइनस होगा। फिर 10 में 20 आता है हमारा डी, ठीक है। यहाँ से डी क्या आया, पॉजिटिव आया, निगेटिव भी आता है और जीरोस भी होते हैं। जीरो जैसे 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। जैसे अगर 6 6 6
तो ये भी क्या है, एक एपी का ही पैटर्न है, इसको हम एपी मानेंगे। ठीक है, क्यों मानेंगे? क्योंकि इसके बीच में भी जीरोस ही होंगे, सभी के कॉमन डिफरेंसेस सेम होगा, कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा। तो ये सारे हमारे क्या है, एपी है। ठीक है, और सीक्वेंस एंड टर्म्स समझ गए। सीक्वेंस में रहेगा, जैसे इनके बीच में 3 ही का डिफरेंस, सभी में 3 का डिफरेंस होना चाहिए। इधर अगर -10 का डिफरेंस है तो -10, यदि 0 का डिफरेंसेस है तो 0 के डिफरेंसेस के सीक्वेंस में होगा। टर्म्स तो समझ गए। टर्म्स किसको कहते हैं? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, ऐसे ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये जो मैंने लिखा है, क्या हम एपी का जनरल फॉर्म्स लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ए जो है वो 3 ले लेती हूँ एंड बी डी को 5 ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये वाली जो पैटर्न है इसको फॉलो अप करना होगा। ठीक है, इसी पैटर्न में एपी बनता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, तो फर्स्ट मेरा ए है तो ए 3 ही रहेगा। सेकेंड में क्या है कि ए के साथ डी प्लस करना है, यानी कि सेकेंड में क्या हो जाएगा, 3 प्लस डी कितना है, 5, तो कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, फिर थर्ड टर्म में क्या है, तो ए तो रहेगा, ए सब में कॉमन होगा। ठीक है, ए प्लस 2 डी, तो ए मेरा 3 है, 2 इंटू डी कितना है, 5, तो कितने हो जाएंगे, 13। तो देखिए, फिर फोर्थ टर्म में क्या होगा, फोर्थ टर्म में है कि 3 प्लस ए डी, तो 3 प्लस 3 डी फोर्थ टर्म में, तो 3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 18। फिर फिफ्थ टर्म के लिए क्या, फिफ्थ टर्म के लिए क्या होगा, 3 ए तो सब में कॉमन है। अब जैसे फिफ्थ टर्म कर रहे हैं तो एक डी कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5, तो 23। ठीक है, तो पैटर्न क्या बना मेरा, तो 3, फिर 8, सेकेंड टर्म 8 आया है, थर्ड टर्म मेरा 13 आया है, फोर्थ टर्म मेरा 18 आया है, फिर 23, इस तरह से आगे बढ़ेगा। एपी को हम कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट में मेरा ए आएगा, सेकेंड में क्या आएगा, 1 डी, थर्ड में, जैसे ये फर्स्ट हो गया फर्स्ट टर्म के लिए, सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा, तो ए में 1 डी होगा, यानी एक डी क्या हो जाएगा, लेस, यानी ए तो रहेगा ही और डी क्या हो जाता है, एक लेस हो जाता है। अगर सेकेंड टर्म का है तो एक डी कम लिखेंगे, यानी 1 डी होगा। अगर थर्ड टर्म के लिए बनाना है तो ए प्लस 2 डी हो जाएगा, एक डी कम। ये सारे में कॉमन रखिएगा। और जैसे मान लीजिए कि मुझे ए 66 का क्या हो जाएगा, तो ए तो रहेगा ही, प्लस क्या बोले हैं, अगर 66 है तो 65 डी कर दीजिए, एक डी कम कर दीजिए, तो इसी से मेरा 65 टर्म भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब में कॉमन रखना है। अब जो टर्म है, जैसे मान लीजिए कि मुझे 95 का चाहिए, तो 95 के लिए क्या होगा, ए प्लस 94, एक डी कम कर दीजिएगा तो आपका टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एपी का टर्म्स लिखा जाता है। ठीक है, तो होप सो कि एपी को भी अच्छे समझ गए। कॉमन डिफरेंसेस क्या होगा, तो कुछ कॉमन डिफरेंसेस किसको कहेंगे, सेकेंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो 5, फिर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे तो 5, फिर फोर्थ टर्म को 3 टर्म से माइनस करेंगे तो 5, फिर फिफ्थ टर्म को फोर्थ टर्म से माइनस करेंगे तो 5। तो ये जो आया ना, इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंसेस। ठीक है, कॉमन डिफरेंसेस पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों होता है, मैंने बता दिया। और एपी का पैटर्न कैसे लिखा जाता है ये भी मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। तो होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को एपी क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो अब क्या है, टाइप्स ऑफ एपी। तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फाइनाइट एपी, एक होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी किसको कहेंगे, इट हैज अ लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। जिसमें लिमिटेड टर्म्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट एपी कहते हैं। टर्म मुझे पता हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म समझ में आ रहा है कि 20 है। ठीक है, तो जिसका लास्ट टर्म पता रहे, जिसमें लिमिटेड ही रहे टर्म्स आपका, जैसे इसमें लिमिटेड टर्म्स है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, फाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट एपी किसको कहते हैं, जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स होगा उसको इनफाइनाइट एपी कहेंगे। जिससे ये जो नंबर है ये कहाँ तक गया है इसका लिमिटेशंस नहीं पता है। ठीक है, इसका लास्ट टर्म जिसका पता ना रहे वो जो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, जैसे ये है
ए एन क्या होता है, मेरा लास्ट टर्म को डिनोट किया जाता है लास्ट टर्म से, ठीक है। ए एन मतलब होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को आजकल अब जो है एल से डिनोट किया जाता है ज्यादातर। मोस्टली क्या होता है, ए एन के प्लेस पे एल भी एल भी डिनोट किया जाता है। तो एल क्या है, आपका लास्ट टर्म ही है, ठीक है। ये लास्ट टर्म ही होता है, ये भी लास्ट टर्म ही है, इसको लास्ट। ये है कि nth टर्म्स ऑफ एन एपी, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस डी। क्या ये याद करना पड़ेगा? नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं समझा देती हूँ, ये आपको लर्न करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट इसका समझ जाएंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, एपी का जनरल टर्म्स कैसे लिखा जाता है उसका मैंने अभी जस्ट समझाया। क्या है उसका फर्स्ट टर्म के लिए अगर मुझे निकालना है तो फर्स्ट टर्म में ए होगा। ए क्या है, ये फर्स्ट टर्म ही होता है, यानी फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म्स का अगर निकालना है तो क्या होगा, ए प्लस डी। थर्ड के लिए क्या होगा, तो ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म के लिए क्या होता है, तो ए प्लस थ्री डी। फिफ्थ टर्म के लिए क्या होता है, ए प्लस फोर्थ डी। सिक्स्थ के लिए क्या होता है, ए प्लस फाइव डी। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि सभी में ए मेरा क्या रहेगा, कॉमन। ए मतलब रहेगा ही रहेगा। प्लस जो करेंगे वन डी हम क्या करेंगे, डिक्रीज करते हुए प्लस करेंगे। जैसे सिक्स डी है ना, तो यहाँ वन डी कम है। फिफ्थ डी में वन डी कम है, फोर्थ डी में वन डी कम है। यानी कि ए तो हम प्लस करेंगे ही, और जो डी है ना वो मेरा एक क्या होगा, डिक्रीज होगा। सपोज दैट कि अगर मुझे दे दिया जाए कि ए 20 का निकालिए, ठीक है, तो ए तो कॉमन रहेगा और एक डी कम कर दीजिए ना, तो 19 डी। अगर ए 95 बोल दे तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 94 डी, ठीक है। यानी एक डी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बोला जाएगा ए एन की वैल्यू निकालना, तो ए तो कॉमन रहेगा। अब ये एन में क्या, एन क्या है नहीं पता, तो एन -1 करेंगे इंटू डी। तो एन के प्लेस पे मुझे अगर 95 दे दे, या मान लीजिए एन के प्लेस पे मुझे दे दे कि 50 का निकालिए, ठीक है, ए 50, यानी एन के प्लेस में आपको 50 दे दिया, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 50, इस एन के प्लेस पे 50 हो जाएगा, -1 इंटू डी। तो मैंने क्या कहा, एक आपका कम हो जाएगा, 49 डी हो जाएगा। तो यही वाली है, ठीक है। इस तरह से इसी फॉर्मूला से, इसी जनरल फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है, nth टर्म निकालने के लिए। एपी का जनरल पैटर्न्स लिखना आप लोग समझ गए, और ये कैसे आया वो भी समझ गए। अब इसका कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, तो चलिए समझाते हैं एक एग्जांपल से। सपोज दैट मैं एग्जांपल लेती हूँ 5, 10, 15, 20, 25 डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ए क्या है, फर्स्ट, ए मीन्स क्या है, फर्स्ट टर्म। अब डी क्या है, तो 10 में आप 5 माइनस करेंगे तो 5, 15 में 10 माइनस करेंगे तो 5, 20 माइनस 15 तो 5, 25 माइनस 20 तो 5। तो सारे की कॉमन डिफरेंसेस क्या आए हैं, कांस्टेंट वैल्यू आए, एक जैसा आया है, ठीक है। तो मेरा डी कितना हो जाएगा, 5। अब मान लीजिए कि मुझे बोल दिया जाए कि जैसे 1 2 3 4 5 पैटर्न दिया, 5 टर्म्स है, 6 टर्म्स अगर मुझे पूछ दिए कि 6 टर्म्स क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए तो कॉमन रहता है, n -1 इंटू डी, ठीक है। तो ए मेरा कितना है, तो 5 है, प्लस एन की वैल्यू कितना आया, एक एन के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। तो एन कितना है, 6 -1, और डी कितना है, 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 इंटू 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 + 25 इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म होगा 6 टर्म, वो 30 होगा। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बहुत ही इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू, ए तो कॉमन होगा, एन -1, कुछ तो 1 करके मतलब एक डी कम करना है मुझे एन में, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला मेरा, यही जनरल जो पैटर्न्स लिखना सिखाया ना एपी का, वहीं से आया, ओके।
तो होप सो कि आप लोगों को ये nth टर्म समझ में आ गया होगा, अब रटने की जरूरत भी नहीं हो। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये क्या होता है? Sn is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, n टर्म्स। अब क्या है कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है उस सीक्वेंस का सम्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेते हैं एपी का 6 12 6 6 ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि टेबल जो होता है वो भी एपी के पैटर्न्स में होते हैं। जितने भी टेबल्स है ना वो भी एपी के पैटर्न्स में होते हैं, इसलिए मैं टेबल से लिख लेती हूँ। तो ए मेरा क्या होगा 6, इन दोनों का कॉमन डिफरेंसेस कितना होगा 6, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 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 6, सब क्या होगा 6 होगा। ठीक है, ये कितना है 6, तो 2 5 जा 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 5। अब 6 2 जा 12 प्लस 9 इंटू 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 12 प्लस 54, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 66 इक्वल्स 330। तो ये पूरे जो टर्म्स 10 टर्म्स का है, ठीक है, तो इसका जो है वो कितना होगा 330 सम्स होगा। ओके, पे है सम्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स तो ऐसे भी दे सकता है, फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 30 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स, कुछ भी दिया जा सकता है। तो उसकी कैलकुलेशंस ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो मेरा एस एन जो दिया हुआ है n/2 फॉर्मूला दिया हुआ है। अब जैसे n/2 एस एन का एक और फॉर्मूला ए है, तो ए को 2 बार ऐड कर सकते हैं प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है a प्लस n-1 इंटू 2, ये n टर्म्स का हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एस एन इजकल टू n/2 और a तो रहेगा a प्लस ए एन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि ए एन को एल भी लिखा जाता है। ठीक है, ए एल को कभी कभी एल ए से भी समटाइम्स रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ए प्लस एन ए प्लस एल, यानी एस एन इजकल टू एक और फॉर्मूला क्या बनता है n/2 ए प्लस एन। एल क्या है तो एन टर्म्स है। ठीक है, लास्ट टर्म्स। अगर किसी भी सीक्वेंस में लास्ट टर्म्स दिया हो, जैसे इसमें लास्ट टर्म्स दिया हुआ है मेरा, तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तब यही वाली फॉर्मूला से चलेंगे। तो ये जो है आपके लास्ट टर्म अगर दिए रहेंगे तो एक और फॉर्मूला होता है एन एस एन इजकल टू n/2 और a प्लस एल। एल क्या है लास्ट टर्म से। तो अब हमें समझ आ गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, और इस चैप्टर में हमें किस तरह के पैटर्न्स को स्टडी करने वाले हैं। लेकिन सिर्फ डेफिनेशंस जान लेने से एनफ नहीं है, जब आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कॉन्फिडेंटली, आपके क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने के लिए हमें इसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जो में देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसका पैटर्न्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो होप सो कि आप लोगों को इंट्रोडक्शंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सारे सॉल्यूशंस लेकर के आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।